हमारे साथ मुल्तान के शहरोज खान मौजूद है जिन्होंने मुल्तान से चाइना बॉर्डर का जो सफ़र है अकेले तय किया है। बस ये ख्वाहिश थी भाई पहाड़ी इलाकों में भी मैं जाऊं और वहाँ पर भी यानी कि काफ़ी जगह एक्सप्लोर करूं। तो फिर मैंने मुल्तान से सफ़र स्टार्ट किया, मियाँ वाली साइड से टैक्सला, नरान कगान, बाबूसर टॉप और आगे गिलगित और आगे चाइना बॉर्डर। फिर वापस आके गिलगित से मैं ऊपर स्कर्दू गया, स्कर्दू से खपलू भी मैं गया हूँ और कारगिल बॉर्डर तक भी यानी कि मैं गया हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पायनियर वन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक फराज। हमारे साथ मुल्तान के शहरोज खान मौजूद है जिन्होंने मुल्तान से चाइना बॉर्डर का जो सफ़र है अकेले तय किया है और सोलो राइड पर तय किया है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सबसे अहम बात CD 70 पर तय किया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए शहरोज की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरोज साहब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। आप साहब, आपने मुल्तान से चाइना बॉर्डर का सफ़र CD 70 पर अकेले किया, कैसे? बस ये शुरू से ख्वाहिश थी मेरी भाई मैं बाइक के ऊपर यानी पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करूं। तो फिर मैंने ये 2019 में पहला टूर किया था मुल्तान से चाइना बॉर्डर का। अच्छा शहरोज, बताइएगा कि जो आपने पहला सफ़र, अपनी ज़िंदगी में पहला सफ़र, वो कहाँ से किया था, वो आइडिया किस तरीके से आया, बताइएगा। बस पहला जो सफ़र था वो मेरा था मुल्तान से जतोई का। वहाँ पर एक मस्जिद तमीर हुई है बहुत ही पुरानी और कदीम, यानी कि उसे बनाया गया बहुत खूबसूरत। तो पहला सफ़र मेरा मुल्तान से जतोई का था जो कि 2018 में मैंने किया था। अच्छा शहरोज, मुल्तान से आपने जतोई का सफ़र किया, उसके बाद मुल्तान से चाइना बॉर्डर का सफ़र, वो भी इसी CD 70 पे। ख़यालात क्या थे, जज्बात क्या थे, सोचा कैसे? बस ये ख्वाहिश थी भाई पहाड़ी इलाकों में भी मैं जाऊँ और वहाँ पर भी यानी कि काफ़ी जगह एक्सप्लोर करूँ। तो फिर मैंने मुल्तान से सफ़र स्टार्ट किया, मियाँ वाली साइड से टैक्सला, नरान कगान, बाबूसर टॉप और आगे गिलगित और आगे चाइना बॉर्डर। फिर वापस आके गिलगित से मैं ऊपर स्कर्दू गया, स्कर्दू से खपलू भी मैं गया हूँ और कारगिल बॉर्डर तक भी यानी कि मैं गया हुआ हूँ। अच्छा शहरोज, बताइएगा कि जो सेफ्टी गैजेट्स, सबसे अहम जो चीज़ आप सफ़र पे जाते हैं सेफ्टी गैजेट्स से, ये आप मुकम्मल प्रोवाइड करते थे और यहाँ से तो आप गए हैं, फूड का किस तरीके से ख्याल रखते थे आप? जी बिल्कुल, पहले नंबर पे जो सेफ़्टी गैजेट्स हैं, मेरे मुकम्मल सेफ़्टी गैजेट्स मेरे पास मौजूद होते हैं, जो कि मेरी यानी कि घुटने और कोनिए और सर पे हेलमेट होता है और एक आर्मर मेरे पास जैकेट मौजूद है जिसके अंदर यानी कि मेरे फ्रंट पे भी और बैक पे भी हर चीज़ की सेफ्टी होती है। ठीक है, तो वो मैं पहन के फिर जाता हूँ यहाँ से। इतना लंबा सफ़र था तो ख़ास तौर पे जब आप मुल्तान से जतोई गए थे तो फैमिली भी राब्ते में थी, तो ये इतना लंबा सफ़र था, बड़ा सफ़र था, फैमिली के साथ किस तरह आप राब्ते में रहते थे? बस राब्ते में इसी तरह, क्योंकि यहाँ पर हर सिमें चल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे ही हम नरान से आगे जाते हैं वहाँ पे एसकॉम की सिम चलती है। तो एसकॉम की सिम वहाँ से मैंने परचेज़ किया और उससे जहाँ पर यानी कि सिंगरर आते हैं वहाँ से मैं घर राब्ता करता था और बता देता था। रोज़ जो बलूचिस्तान या इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, वो कहते हैं काफ़ी मेहमान नवाज़ हैं। वाकई मेहमान नवाज़ है, सिर्फ वीडियोज़ में देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं और कई जगह पर तो ऐसे भी हुआ रात को मैंने कैंपिंग की और सुबह उठाऊँ तो मेरे लिए नाश्ता है बोला। अच्छा शरोज, मुल्तान से आप गए, सख्त गर्मी में गए और वेदर इम्पैक्ट आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला, तैयारी में थे या नहीं? मैं मुकम्मल तैयारी करके जाता हूँ, अपनी सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़े साथ लेकर जाता हूँ। यहाँ से जब मैं निकला बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मियाँ वाली क्रॉस किया, टैक्सला क्रॉस किया, यहाँ तक गर्मी थी। उससे आगे फिर सर्दी स्टार्ट हो गई थी और फिर मैंने यानी कि गर्म कपड़े पहने और आगे का सफ़र शुरू किया। फिर रोज़ बताइएगा कि कोई ड्यूरिंग द सफ़र कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो जो आप अभी तक ना भूलें? एक वाक़या ऐसा हुआ था, वापसी में आ रहा था कलर कहार की पहाड़ियों में। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने वहाँ पे आता पेल का गाँव, मैंने अपनी बाइक की चैन वहाँ पे ना यानी कि टाइट करवाई है मैकेनिक से। तो थोड़ा सा मैं पहाड़ी के नीचे उतरूँ, रात का वक्त था, तो इसकी ना चैन उतर गई आगे से भी और पीछे से भी। तो फिर मैंने उसी टाइम 15 की है, तो 15 की है, उन्हें मैंने बताया भी मेरे साथ ऐसे मसला हुआ। तो उन्होंने कहा जी अभी आपके पास यानी कि पुलिस पहुंचती है। फिर हाईवे पुलिस मेरे पास 10 से 12 मिनट में पहुंच गई थी। ठीक है, पुलिस की एक मिसल मशहूर है कि कार्रवाई के बाद ही पुलिस आती है। नहीं, वो यानी कि सही टाइम पे आ गए थे। हाईवे पुलिस जो है पंजाब की बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और वो टाइम पे आ गए थे, उन्होंने मेरी हेल्प भी की है। और उससे पहले 4 दोस्त भी वहाँ पर यानी कि रुके थे मेरे पास सरगोदा के, उन्होंने भी मेरी मदद की है। तो फिर उनके साथ ही मैंने आगे सफ़र किया और जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी इंक्वायरी किया और उन्होंने यानी कि मेरी हेल्प वगैरह करके उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया, अगर आगे कोई मसला पेश आए तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा शरोज, कैंपिंग का बताए, कैंपिंग किस तरीके से करते थे और कभी होटलिंग भी करनी पड़ी हो, क्योंकि ऐसी कोई बर्फ़बारी हुई हो और आपको होटलिंग करनी पड़ी हो, होटल्स वालों को क्या रिस्पॉन्स था? होटलिंग मैंने आज तक नहीं की, जो साफ बात है, जब भी किया कैंपिंग ही किया, चाहे बर्फ़ हो या यानी कि बर्फ़ ना हो, तो कैंपिंग ही करने का मुझे यानी कि शौक़ है शुरू से ही, और होटल कभी लिया नहीं मैंने। अच्छा शरोज,
फॉर फ्यूचर्स आपके प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, कोई मार्का फतह करने जा रहे हैं? मेरा प्लान बस यही है, अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं मुल्तान से मदीना शरीफ का सफ़र करूँगा इसी बाइक पर और अकेले। शरोज़, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो आप सबसे भी यही कहूँगा आप भी पूरा पाकिस्तान देखें और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा यानी कि ऐसे ऐसे कुदरत के नज़ारे मौजूद हैं जो आप भी देख के यानी कि दंग रह जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने शरोज़ की ज़बानी जानी। शरोज़ ने मुल्तान से चाइना बॉर्डर का जो सफ़र है सीढ़ी 70 पर तय किया था। पहाड़ी इलाकों में गए थे, पहाड़ियों को एक्सप्लोर किया और इन्होंने सबसे अहम बात की कि इनका एक ख्वाब है कि वो मुल्तान से जाएँ मदीना मुनव्वरा, वो भी इसी सीढ़ी 70 पर। आप इस वजह से क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक फराज को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पायनियर वर्ल्ड न्यूज़।